हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज बात करूंगी कि क्या आपकी प्रेगनेंसी की 9वां महीना चल रही है या फिर 9 महीना कंप्लीट हो चुकी है और आप डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि आपकी 9 मंथ कंप्लीट हो चुकी है और डिलीवरी के प्रॉपर तरीके से आप वेट कर रहे हैं, आपको लेबर पेन अभी तक नहीं आया है। पूरे प्रेगनेंसी में आपने बहुत अच्छे से इलाज करवाया है, सारा मेडिकेशन कराए हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है और आपकी 9 मंथ कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है लेकिन अभी तक कोई फॉल्स लेबर पेन भी नहीं आया है या आपके बॉडी में कोई ऐसा चेंजेस नहीं आया है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी के लास्ट समय में जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, यानी कि आपकी 9 मंथ कंप्लीट हो चुकी होती है और लेबर पेन का आप वेट कर रहे होते हैं, इस समय स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो जो लेबर पेन के लिए जो हार्मोन आपके बॉडी में वर्क करेगा वो हार्मोन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो रिलीज ही नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से आपका लेबर पेन लेट से हो सकता है या फिर लेबर पेन ना हो। तो आप अपने स्ट्रेस को बिल्कुल कम करें किसी भी तरीके से। स्ट्रेस अगर कम रहता है तो लेबर पेन आने की चांसेस ज़्यादा होती है। लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके बेबी का पोजीशन क्या है। तो बेबी का पोजीशन पे डिपेंड करता है, बेबी पॉडिलिक है या ट्रांसवर्स है, यानी कि बेबी उल्टा है या सीधा है या ऑब्लिक है, यानी कि बच्चे आ रहा है। अगर पोजीशन सही रहती है तभी लेबर पेन आने का संभावना होती है, वरना अगर पोजीशन सही नहीं होती है तो लेबर पेन आने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है। इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इस समय पे एक आपका सोनोग्राफी जरूर होनी चाहिए, जिस सोनोग्राफी से ये पता चलेगा कि बेबी का पोजीशन क्या है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी 9 मंथ कंप्लीट हो चुकी होती है और आप डिलीवरी के लिए वेट करते हैं, यानी कि लेबर पेन स्टार्ट होगा तभी तो आपके लिए कोई मेडिकेशन किया जाएगा। उस समय पे ध्यान रखना यह है कि आपका जो सोनोग्राफी का रिपोर्ट होता है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी कि बच्चे का पोजीशन सही होनी चाहिए, बच्चे का AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो सही होना चाहिए, बेबी के गले में कोई भी कॉर्ड नहीं होनी चाहिए, आपकी जो पेल्विक बोन का सिचुएशन होता है वो पेल्विक बोन की बनावट भी सही होनी चाहिए। अगर इतनी सारी चीज़ें नॉर्मल होती है तो लेबर पेन आने की चांसेस होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर सब सारा रिपोर्ट सही है आपका, चाहे वो सोनोग्राफी का रिपोर्ट हो या आपकी ब्लड की जितनी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है सारी सही है, लेकिन सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर लेबर पेन अभी तक नहीं आई है तो आपको इसके लिए कौन सा टिप्स अपनाना चाहिए ताकि थोड़ा सा आपकी डिलीवरी के लिए आसान हो जाए। लेबर पेन के लिए सबसे पहला टिप्स है कि ब्रेस्ट का जो निपल होता है उसकी स्टिमुलेशन कराना, यानी कि उसको स्टिमुलेट थोड़ा सा करना। ये प्रक्रिया आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट ना करें, नहीं तो इंज्योर हो सकता है। इसके लिए आप कोई लुब्रिकेंट का यूज करें या कोई ऑयल का यूज करें। ब्रेस्ट के निप्पल को स्टिमुलेट करने से क्या होता है कि आपके ब्रेन से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होती है वो रिलीज होती है, जो यूट्रस में लेबर पेन लाने के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो क्या होता है कि जब आप स्टिमुलेशन करते हैं तो उसकी इफेक्ट यूट्रस पे आती है और सर्वाइकल डायलेटेशन में अच्छा काम करता है, जिसके बाद लेबर पेन स्टार्ट हो सकती है। तो ये प्रक्रिया आप तभी करें जब आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है और आप वेट कर रहे होते हैं लेबर पेन का, तब आप कर सकते हैं। लेबर पेन के लिए दूसरा टिप्स है कि जनरली देखा गया है कि प्रेगनेंसी में पपीता और पाइनएप्पल मना किया जाता है खाने के लिए, लेकिन जब आपकी कंप्लीट प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस समय पे, जिस समय पे आप लेबर पेन का वेट कर रहे होते हैं, उस समय पे पाइनएप्पल और पपाया दोनों खा सकते हैं। इसमें ब्रोमेलिन नामक केमिकल पाया जाता है जो कि सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए अच्छा माना जाता है। इसका वर्क सर्वाइकल डायलेटेशन पे अच्छा करता है, यानी कि इससे लेबर पेन स्टार्ट हो सकती है। इस समय आप हल्दी वाली दूध पी सकते हैं, यानी कि जब आप लेबर पेन का इंतजार कर रहे हैं तो हल्दी वाली दूध और जो खजूर आता है, पिन खजूर आता है, आप उसका सेवन करें, जिसका भी यूट्रस पे अच्छा इफेक्ट होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए अच्छा माना जाता है। इन सभी चीज़ों का यूज आपको अगर करना है तो आप जो अपने डॉक्टर से रेगुलर बेस पे दिखा रहे होते हैं उनसे एक बार सलाह जरूर लें, क्योंकि आपके डॉक्टर आपको शुरू से लेके अभी तक देखते आ रहे हैं तो उनको अच्छे से आपके बारे में, हर रिपोर्ट्स के बारे में पता होगा। और सबसे लास्ट टिप्स है कि प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में जब आपकी लेबर पेन शुरू होने वाली होती है तो उस समय भी आपको उतना ही हैप्पी रहना है जितना पूरे प्रेगनेंसी में आप रहे हैं।
इस समय बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, किसी प्रकार का अपने मन में डिलीवरी को लेकर डर ना रखें, क्योंकि इसके वजह से अगर स्ट्रेस होती है तो फिर आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज नहीं होगी और फिर आपको लेबर पेन आने की संभावनाएं थोड़ा कम हो जाती है। तो स्ट्रेस फ्री करने के लिए आप अच्छी बुक पढ़ें, म्यूजिक सुने, अच्छी अच्छी बातें सोचें, मॉर्निंग वॉक करें, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम होगा और आपकी हार्मोन संतुलन बनी रहेगी, जो डिलीवरी के लिए हार्मोन की ज़रूरत होती है। अगर मेरे द्वारा बताए गए टिप्स में से कुछ रह गया है तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।